रब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुअरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायरी इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। जी लगाइए, एक बार और जोर से पढ़िए, पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। क्या बात है। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और जब तक आप लोग सुभान अल्लाह बोलिएगा नहीं, शेर कम होने वाला नहीं है। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और हिंदुस्तान के पढ़े लिखे शायर जनाबे मुबारक हुसैन मुबारक और शाहनवाज हसन के हवाले से आखिरी शेर कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हज़रात, मजमा अगर बहुत ज्यादा कम रहे तब भी बहुत मुश्किल आती है, अब मजमा बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। भेड़िया धसान मजमा, जितने लोग बैठे उतने खड़े हैं और उससे ज्यादा रास्ते में पड़े हैं। उतने ही औरतें भी हैं, और याद रखिएगा उनकी जबान पूरी रात बंद नहीं हो सकती है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा सवाल है हसन साहब, पूरे साल में वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़े बड़े बुद्धिमान जवाब नहीं दे सके। बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने कहा कि वो फरवरी का महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बोला कैसे? बोला ये 28 से 29 का होता है, इसलिए 1-2 दिन कम हो जाता है साल में। अल्लाह करे उनकी जबान बंद हो जाए। आज थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच आ गया हूं। आपकी तादाद देखकर मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों आए हैं। जितनी देर आप लोग फेसबुक और यूट्यूब देखते हैं ना, कसम खुदा की उसमें से 10 मिनट निकाल कर अगर कुरान को देख लिया होता तो आज हमारे समाज का ये हाल नहीं होता। इतने बेकार हम लोग नहीं होते। सुनने सुनाने का एक माहौल बनाइए, और अगर नशा कुछ चढ़ा हुआ है तो नशा उतार लीजिए, नशा उतार लीजिए। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि बरेली से बेहतर और बरेली से अच्छा कोई नशा ही नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह, कोई नशा ही नहीं। और बैठना है और जलसा सुनना है। हाँ, थोड़ा सा आगे हम आते हैं। कुर्सी खींचिए तो मेरी। और आगे कीजिए। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, बहरहाल माजरत के साथ कमेटी नहीं बोल पा रही है, मगर मैं बोल पा रहा हूं माजरत के साथ कि जैसे मजमे में से बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो स्टेज पर भी जो लोग हैं तलबा, अगर वो उतर के टहल लें तो कम से कम स्टेज की सेहत बच जाएगी। स्टेज की सेहत बच जाएगी। अगर जलसा सुनना है और रंग में सुनना है तो इस नीयत के साथ बैठना होगा, इस इरादे के साथ बैठना होगा, इस अज़्म के साथ बैठना होगा कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। वाह वाह। दूसरा मिसरा जिस दिन याद कराइएगा पढ़ दूंगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जिस दिन याद कराइएगा दूसरा मिसरा उस दिन। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। क्या कहें? इसी जज्बे के तहत बैठना होगा। अब थोड़ी देर मुझको तकरीर याद करने दीजिए। मैं तकरीर याद कर लूं फिर मैं तकरीर करूंगा। और तकरीर याद कैसे होती है वो टैबलेट सुनिए, वो टैबलेट सुनिए तकरीर कैसे याद होती है। मैं इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि आप भी अपना हक अदा कीजिए।
जलसा अभी शुरू हुआ है, इसको संभालिए, आपका काम है। मैं तकरीर याद कर रहा हूं, सुनिए कैसे। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मैं जानता हूं 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कहिए, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, तब दोबारा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। और मैं तो एकदम गला फाड़ के पूरे हिंदुस्तान में चिल्लाता हूं, समझे, कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो सुनो, बर्दाश्त करो, 4 मिसरे और। मुबारक भाई, आप उमरा से तशरीफ ला रहे हैं, दुआ कीजिए, समझे। मैं आपका सर देख के समझ गया कि आप आ रहे हैं। लोग पूरी किताब पढ़ के नहीं समझ पाता है कि मदीने से आया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं हजरत। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, हिम्मत है तो सुनो। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए, और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, बड़े बड़े उलमाए किराम आ रहे हैं जलसा में तकरीर करने, हम लोग तो मिलाद पढ़ने वाले आदमी। सही बात है, सही बात है, ये अलग बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं। आज ही सुबह आया हूं, जुमा पढ़ा के निकल गया हूं, और इस वक्त तो मेरे सर पर एक भूत सवार है। जब तक आपको सुधार नहीं लूंगा उस वक्त तक मरूंगा नहीं। भूत सवार हो गया। हाँ। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, हालांकि इतना कम पढ़ा लिखा नहीं जितना लोग समझते हैं। इतना तो पढ़ा लिखा हूं कि सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मुझको हैरत है कि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया किधर जाना है। 2 ही रास्ते तो हैं हिंदुस्तान में, 2 ही रास्ते हैं, एक बरेली एक देवबंद, और अभी तक लोग फैसला नहीं कर सके कि किधर जाना है। अबे बरेली का पहला हर बे है,
देवबंद का पहला हर्फ दाल है, बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। पूरी हिम्मत से बोलो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। शेर थोड़ी है क्या दोबारा? जवाब नहीं है। बैठ। इतना लोग मौलवी को बकलोल समझते हैं। अबे दुनिया के हर खूबसूरत आदमी का निकाह तो ये मौलवी पढ़ाता है, और निकाह नहीं जनाजा भी सबका हम ही लोग पढ़ाते हैं। फिर बकलोल का है समझते हो? है? उससे क्या? अकलमंद बनो, समझे? अब मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक मर्तबा सच्चे दिल से पढ़ लेगा मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। जैसे ही मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। हंसे का है? हम गलत जुमला नहीं बोलते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है, अनपढ़ तो अनपढ़ है। आप जाहिल की तारीफ सुनो। मक्के में इस्लाम से पहले सबसे पढ़ा लिखा आदमी अमर बिन हिशाम था, जिसको अरब वाले अबुल हेकम कहते थे। मगर वही अमर बिन हिशाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर जब मुसलमान नहीं हुआ तो नबी ने उसी का नाम अबू जहल रखा था, जाहिलों का बाप रखा था। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। खड़ा हो गया, कहा मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ बोला? हमने बोला तुमने कहा कि तेरे नबी एक बार दरूद पढ़ने वाले को चादर में छुपा लेंगे। बिल्कुल सही। कहा मौलाना मुमकिन है क्या ये? हमने कहा मेरे नबी का कौल है, सब मुमकिन है। उसने सवाल कर दिया कि तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? टेंशन में मैंने कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो ताली बजाने लगा, बोला तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा क्यों? बोला मौलाना तुम चाहे जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में ये अरबों अरबों खरबों खरबों आदमी घुस जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया रंग दिमाग पे बरेली का। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो आ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे नबी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। इस्तेकबाल करना आप लोग। आ गया मजमा चीर कर मेरे करीब, पीठ पर बेग लादे हुआ है। उसका कपड़ा रख रखाव देकर मेरी आंखों में 2-4 कतरे आंसू के आ गए। जैसे ही मुझको रोता हुआ देखा, कहा मौलाना डर से रो रहे हो? कहा नहीं बेटा डर से नहीं, हैरत से रो रहा हूं। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास बता रहा है कि किसी बिगड़े हुए करोड़पति का तू बेटा है, किसी अरबपति का तू बेटा है। कहा माशा अल्लाह दौलत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। मैंने कहा काश ये दौलत तेरे पास नहीं होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले इस पैसे से मदीने जाता, अपने नबी का रोजा देखता। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा मुबारक भाई, वो इंसान मुस्कुराकर बोला क्या मदीना देखना चाहते हो? हमने कहा कौन बेवकूफ है जो मदीना नहीं देखना चाहता? हमारे दिल की तमन्ना है दीदे मदीना। हम गरीबों की तर्ज़े ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। हम लोगों का हाल ही अलग है। कहा अगर देखने की तमन्ना है, मैंने कहा ओरिजिनल देखना है। कहा अगर तुम 30 सेकंड का टाइम दो तो मैं तुम्हें ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। अब यहीं आप भी मुझको संभाल लो और स्टेज वाले मुझको सहारा दे दे। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो दिखा दे 30 सेकंड में तो मुझे शहर मदीना। फौरन माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया, एक पीठ पे से बैग उतारा, बैग से लैपटॉप निकाला, उसे
इलेक्ट्रिक देकर उसे ऑन किया, ऑन करके माउस से खेलने लगा। अभी 22 से 25 सेकंड हुआ था, उसके स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना आया। वो सीना ठोक कर कहता है, मौलाना देख, ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खजरा है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बेलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान है। पूरा मजमा बोलो एक जबान, सुभान अल्लाह। जैसा ही मदीना दिखाया, जैसा ही मदीना दिखाया, हमने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अगर जरा सा पावर बढ़ा दो तो बगल में मक्का है, अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो मक्का देखा। कहा मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। अपने माउस से खेलता रहा। यूट्यूबर वालों तुम भी चैनल चलाते हो, वो भी अपना चैनल चला रहा है। 20 सेकंड में दिखाऊंगा। माउस से खेलते खेलते अचानक चिल्ला के कहता, मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तज़िम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाबे रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अराफात है। नहीं नहीं नहीं, एक लहर चलना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसा ही हजरत मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है, अगर दम हो तो लाल किला दिखा दे। जैसे ही मैंने लाल किला कहा मौलाना 5 सेकंड में दिखाऊंगा, फौरन लाल किला देखा दिया। कहा झूठे लोग यहीं से भाषण देते हैं, झूठे लोग यहीं से तकरीर करते हैं, ये लाल किला है। मैंने कहा ताजमहल दिखा दे। कहा 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन समेट कर कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरे पैगंबर अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बे जालिम, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा रही है तो मेरे मुस्तफा की चादर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जिंदाबाद। मैं एकदम खालिस इस्लाही तकरीर आज करूंगा, मगर पहले मैं अपने नबी का गुण गा लूं। मैं अपने नबी का गुण गा लूं, एकदम खालिस इस्लाही तकरीर करूंगा। मिजाज बना लेना आप, लेकिन पहले मुझे अपने नबी का गुण गा लेना। ये टोपी देख रहे हो? टोपी, वो टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, वो टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, मगर नाम अलग अलग। ये रामपुरी, ये गरम, ये बरकाती, ये बाराती। बाराते में ये टोपी नजर आती है, बाराते में ये टोपी नजर आती है, नौशा को पहनाया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने कहा बुरा मत मानिएगा। हाँ, और नौशा बना दिया, इसमें बुरा बनने की क्या बात। अरे आप चुप रहिए ना, आप तो ऐसे लोग 2G या 4G वाले हो गए। ये सब टोपी है क्या नहीं? बोलो, मगर सबका नाम मजमा बोले तब बोलूंगा, सबका नाम अलग अलग। उसी तरह अब देख मेरे अपने नबी की अजमत देख। हबीब मुबारक भाई, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर गिरे, बारिश है, पानी अगर आसमान से जमकर गिरे, ओला है, पानी गिरकर अगर जमीन पर जम जाए, बर्फ का टुकड़ा है, पानी अगर गिर के बह जाए वो दरिया और नहर है, पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए वो झील और तालाब है, वो पानी जग से निकले, जग का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बाल्टी से निकले, बाल्टी का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी वही पानी बगल से निकले, पसीना है, आंख से निकले, आंसू है, फलों से निकले, अर्क है, फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। जी लगाइए, कहिए सुभान अल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि आपको बड़े मुकर्रिर की तकरीर सुननी है ना, लेकिन पहले छोटका को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त कीजिए हमको पहले, और भागिएगा मत। कसम खुदा की आज भी अपना रंग जमा दो ना, आज भी रंग जमा दो अपना, तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जोड़ नहीं। रंग जमा दे अपना, आप रंग जमा दे। और तुम क्या रंग जमाओगे मुझको मालूम है। जानते हैं ना, ट्रेन में जबरदस्ती पैसा मांगने वाली एक कौम है ना, समझ रहे हो ना? ताली ठोक के दे पैसा, मगर मजाल है दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले। मजाल है दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले। मैं 30-35 बरस से सफर कर रहा हूं, आज तक ये हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। एक दिन मैं अभी उधर ही बैठा दीजिए, वक्त आएगा तो यहां ले आइएगा। अरे यार क्या करें, तकरीर करें? सबसे जबरदस्ती पैसा, एकदम फूहड़ जबान, अबे दे और निकाल। मगर मजाल है किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करे। एक दिन मैं बैठा हुआ था साइड वाली लोअर सीट पर, आया सबसे दे 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 दे, मुझको टच नहीं किया। मैंने कहा ये सुन, बोला का, बोला सबसे मांगते हो, हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? मैंने पूछ लिया, सबसे मांगते हो, हम दाढ़ी टोपी वालों से क्यों नहीं मांगते? क्या जवाब दिया उसने, हिला दिया। कहा मौलाना आप लोग मर्द हैं ना, इसलिए नहीं मांगते। यानी छक्कों ने भी तुम्हारी औकात बता दी कि तुम क्या हो, मौगों ने भी तुम्हारी औकात बता दी तुम क्या हो। अगर आज भी अपना रंग जमा लो तो याद रखो, गरीब नवाज को इंतकाल के 800 से ज्यादा बरस गुजर गए, मगर उनकी अजमतों का झंडा आज भी लाजवाब है, आज भी लाजवाब। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, पांव टूट गया, कहीं जलसे में नहीं गया। कलकत्ते वालों को मालूम हुआ कि मौलवी फंसा है, बुला के ले आओ, पकड़ के एम्बुलेंस से ले गया। सब गया तकरीर करने 10 मुहर्रम को, और जब पहुंचा तो रास्ते में एक जगह देखा 10-12 ड्रम रखा हुआ, बड़ा बड़ा ड्रम समझते हैं ना, और लाल कपड़ा से ढका हुआ। तो हम ध्यान नहीं दिए कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसका झंडा लाल था। अब बोले चलो कोई नेता आने वाला होगा, चलो आगे चलो, आगे बढ़ गए। लेकिन पान खाए हुए थे, थूकने के लिए घूमे तो देखे जितने नौजवान ड्रम के करीब हैं सब टोपी पहने हुआ है। तो मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं है। बोला क्यों? बोला नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। मैंने आया कि मैंने पूछा नौजवानों ड्रम में क्या है, हम ही को नापने लगा। हसन भाई हजरत हम ही को नापने लगा। बोला कहाँ मौलाना हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ तकरीर करोगे? हमने कहा बे ड्रम से मेरी कौन रिश्तेदारी है, मेरे इल्म का कौन सा वसीला उस ड्रम से है? बोला ड्रम नहीं समझ में आ रहा, तकरीर क्या करोगे?
मैंने कहा कसम खुदा की यार 13 साल अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया, हम तुमको समझाएं तो क्या समझे। बोला क्या तकरीर कीजिएगा, हमने कहा बकवास छोड़, बता है क्या। सीना ठोक के बोला मौलाना दूध का शरबत। हमने कहा 12 डराम। बोला हाँ। बोला कौन बनाया बे। बोला हम लोग। हमने कहा इसी कलकत्ता में रहता हूं, जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाता हूं तो 2 रुपया चंदा देता है, ये 12 डराम दूध का शरबत। मुझको यकीन नहीं, हटा कपड़ा देखा शरबत, कपड़ा हटा के जग झुका के जब शरबत निकाला तो मैं पागल हो गया, गुस्से में पकड़ लिया चौका कलर का, दिन में मारूंगा अंधेरा छा जाएगा, 3200 बिल्डिंग टूट जाएगी, बुनियाद तक हिला दूंगा। बोला क्या हुआ। बोला भाई दूध का शरबत है। बोला हाँ। हमने कहा कैसे। 1 ड्राम में पानी कितना। बोला 70 किलो। बोला 1 ड्राम में चीनी कितनी। बोला 10 किलो। बोला 1 ड्राम में दूध कितना। बोला 1.5 किलो। हमने कहा सोच अब तू पागल के हम पागल। बोला क्या हुआ। बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, जालिम दूध का शरबत कहता है। का मौलाना इलाज करो अपना, ये करबला के शहीदों के नाम पर बना है। यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, 72 हर तरफ नजर आते हैं। तो जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने करबला। अब फैसला करो कि जब 1.5 किलो का रंग चढ़ जाए तो रंग जमा दे। अब तो भारत में तू 50 करोड़ है, अगर तू नमाजें पढ़ ले तो भारत पे कब्जा गैरों का नहीं रहेगा, गरीब नवाज के गुलामों का रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। बोल दो सुभान अल्लाह। बोल दो, डर क्या रहे बोलो, वरना अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। मैं इदारे शरिया के प्रोग्राम से वापस आ रहा हूं, तहरीके बेदारी कारवां से मैं छोड़ कर आ रहा हूं, सिर्फ जुमा पढ़ाने कलकत्ता आया हूं। बहुत जलसे हो गए, अब हमें सुधरना है, हमें सुधरना है। मैं एक वाकया सुनाऊं, सुनिएगा। दम है दम। नहीं सुन पाओगे, जब मैं नहीं बोल पाऊंगा तो आप सुनोगे क्या। मैं यूपी के धरती पर जलसा कर रहा हूं, रात के 2:30 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा, मुझे स्टेशन पहुंचना है, सर्दी का मौसम है, कहीं एक सवारी नहीं मिल रही। कुछ दूर मैं पैदल गया, एक जगह एक चाय दुकान खुली थी, वहां एक रिक्शा खड़ा था, एक आदमी पूरा बदन गर्म कपड़ों से बांध कर आग पर हाथ सेक रहा था। मैंने करीब जाकर कहा कोई रिक्शा वाला है। एक आदमी ने कहा हाँ मौलाना मैं पहुंचा दूंगा, मगर 50 रुपया लूंगा। अंधे को क्या चाहिए आग, सवारी नहीं थी। मैंने कहा दूंगा 50 रुपया, सिर्फ 1.5 किलोमीटर जाना। मैं कहा दूंगा, मैं बैठ गया। जब मैं मंजिल पे पहुंचा तो गरीब रिक्शा चालक, तवज्जो दें आप हजरात, मुझको संभालिए आप लोग। गरीब रिक्शा वाला रिक्शा चलाने से पसीने में भीग गया था, तो गर्मी से बचने के लिए अपने सर की ऊनी टोपी खोली, मफलर खोली, तो मैं चौंक गया। तकरीबन 70-75 बरस का वो बूढ़ा था, मगर मुसलमान था, चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने 50 रुपया अपनी जेब में रखकर 100 का नोट निकाला। मैंने कहा चचा इसे रख लो। जैसी मैंने 100 रुपया दिया, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। कहा मौलाना आप 100 रुपया दे रहे। मैंने कहा इतना कह के रोने लगा।
कुछ बोल नहीं रहा, इतना बेतुका अंदाज में बेतहाशा रोने लगा कि मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान भी पिघल के रोने लगा। रोते रोते वो बूढ़ा आदमी मुझे गले से लगा लिया। मैं तड़प रहा हूं, मेरे आंसुओं से उसका कपड़ा भीग रहा है, उसके आंसुओं से मेरा कपड़ा भीग रहा है। मैंने कहा चाचा तेरे रोने का सबब क्या है? मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि एक गरीब मुसलमान भी लग रहा है, एक गरीब मुसलमान सिसकियां ले रहा है। चाचा बताओ क्यों रो रहे हो? कहता है मौलाना एक दिन मैं 3 बेटियों का बाप हूं। गांव के कुछ लोग आए, कहा चाचा आप तो जहेज नहीं दे पाइएगा, आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर पाइएगा। ये नौजवान है बगैर किसी डिमांड के शादी करने को तैयार है, आप गरीब हो अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। गांव के उन लड़कों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, मगर 2 महीने के बाद जब मैं रात को रिक्शा चलाकर अपने घर पहुंचा तो मेरी एक बेटी नकाब के अंदर छुपकर हाथ में तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? कहा बाप ये तलवार ले तो मेरी गर्दन काट के मुझे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दे, मगर मेरी शादी मत करना। कहा बेटी क्या करे? कहा अब्बा जान बस मुझे मारो, टुकड़े टुकड़े करो, मेरी बूटियां नोच डालो, मुझे खत्म कर डालो, मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी बच्ची की फरियाद सुनकर तड़प तड़प कर रो रहा हूं। कहा बेटी मेरा कसूर क्या है? कहा अब्बा सबसे बड़ा कसूर यह है कि आप गरीब हो।